हेलो छात्रों, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इस आवेदन पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है, अपने प्राचार्य को यानी प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति प्राचार्य और जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरांजी, जिला सिवनी। कोष्टक में हमने स्टेट का नाम भी लिखा है। इसके बाद आप देखें पत्र में लिखा है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पर विषय में आप लिख देंगे ज्यों की त्यों, यहाँ से उतार देंगे यहाँ तक शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर इसी क्रम में हम लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, उनकी आय से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस कारण मैं विद्यालय की शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः मेरी शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। इस प्रकार से आप कारण दर्शा देंगे। फिर लिखेंगे धन्यवाद, दिनांक जिस तारीख को पत्र लिखा जाता है उसकी तारीख डाल देंगे और प्रार्थी नाम, आबासा, कक्षा 9वीं, वर्ग आपका जो है और कक्षा भी जो आपकी है वो आप लिख देंगे। तो छात्रों, हम देखते हैं कि इसमें अंक विभाजन इस पत्र में कहाँ कहाँ होता है। तो इस अंक विभाजन में सबसे पहला एक अंक होता है संबोधन में, दूसरा अंक होता है विषय में, तीसरा विषय वस्तु में और चौथा प्रार्थी यानी समापन में एक अंक होता है। इस तरह से 4 अंक होते हैं। संबोधन में हम देखते हैं कि संबोधन यानी आप पत्र किसको लिख रहे हैं। तो जैसे हमने लिखा है प्राचार्य को, चार का यहाँ पर एड्रेस हमने लिखा है, तो यहाँ प्रति से लेकर यहाँ एड्रेस तक इसमें एक अंक होता है। फिर विषय में एक अंक होता है। फिर महोदय से लेकर यहाँ धन्यवाद तक विषय वस्तु कहलाती है, इसमें एक अंक होता है। और प्रार्थी नाम, कक्षा, वर्ग यहाँ पर एक अंक होता है। इस तरह सही सही लिखने पर आपको 4 अंक मिल जाते हैं। छात्रों, अब हम यह देखेंगे कि अधिकांश छात्र किस तरह से आवेदन पत्र में त्रुटि कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको कम अंक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कुछ छात्र प्रति की जगह में सेवा में लिखते हैं, जो ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर प्रति ही लिखना है। फिर दूसरा देखें, प्राचार्य की जगह में कुछ छात्र प्राचार्या या प्राचार्य जी लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्राचार्य पद हमेशा पुल्लिंग में रहता है, स्त्रीलिंग में नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, प्राचार्य के साथ जी नहीं लगाना है, जैसा कि मॉड्यूल में बताया गया है कि प्राचार्य के साथ जी लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जी एक अनौपचारिक शब्द है। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ भी कॉमा, कॉमा, पूर्ण विराम, विवरणवाचक चिन्ह। तो कुल मिलाकर यह है कि यथास्थान आप विराम चिन्हों का भी प्रयोग करें। फिर देखें यहाँ लिखा है सविनय निवेदन है कि, कुछ छात्र यहाँ पर सनम्र निवेदन है कि भी लिखते हैं। सनम्र लिखना गलत नहीं है, लेकिन जब सनम्र लिखते हैं तो उसकी वर्तनी आप गलत लिख देते हैं, इसलिए आप सविनय शब्द का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। साथ ही यहाँ आप देखें लिखा मेरे पिताजी मजदूर हैं। कुछ छात्र एक वचन और बहुवचन को नहीं समझ पाते। यहाँ पर चूँकि पिताजी सम्मानी शब्द हैं, हमारे लिए सम्मानी हैं, इसलिए यहाँ पर अपने से सम्मानी लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैं का प्रयोग किया जाएगा, यानी है में बिंदु आएगी। फिर आगे देखें, अतः जब भी आप लिखें तो अतः को हाशिए की लाइन के किनारे से लिखा जाता है। कुछ छात्र असमर्थ हों के बाद से ही अतः लिख देते हैं, जो उचित नहीं है। अतः मेरी शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। यहाँ पर आप देखें कृपा करें सही शब्द है, कुछ छात्र यहाँ पर कृपया लिख देते हैं, जो कि ठीक नहीं माना गया है, तो कृपा ही आप लिखें। इसके बाद देखें धन्यवाद, दिनांक जिस तारीख को पत्र लिखा जाता है उस तारीख का उल्लेख होता है। प्रार्थी, प्रार्थी का उच्चारण भी आप सही लिखें, इसकी वर्तनी सही लिखें। कुछ छात्र प्रार्थी में रा की रेफ लगाना भूल जाते हैं। और यहाँ पर नाम
तो नाम की जगह में आप आबासा लिखें। नाम की जगह में आप अपना नाम ना लिखें, क्योंकि अपना नाम लिखना परीक्षा में गलत माना गया है। इससे गोपनीयता भंग होती है। कक्षा में जो भी कक्षा के छात्र हैं, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हैं, और वर्ग का भी नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि सभी बिंदुओं को देंगे तो निश्चित रूप से आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।